Hello student, how are you? Today we are discussing about area related to circle chapter. Area related to सर्कल। हमने पिछले जितने सारे चैप्टर किए हैं सबका वीडियोस भी हमने देख लिया है और सबका रिवीजन भी हो गया है 2 टाइम्स और हमने सबका टेस्ट भी ले लिया है। तो अब नया चैप्टर स्टार्ट करना पड़ेगा और वो हम कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको हम रिकॉल करते हैं। कुछ पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं। सर्कल, सर्कल क्या है? ये सेंटर है। सर्कल से सरकमफेरेंस के किसी भी सर्कल के सेंटर से सरकमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने पे हमें क्या मिलता है? रेडियस मिलता है। और रेडियस का डबल जो होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। यानी कि रेडियस AO की वैल्यू अगर R है तो AB की वैल्यू क्या है? 2R है, जिसको हम कहते हैं डायमीटर। ये डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है किसी सर्कल का। ये क्या है? ये क्या है? अगर मैं CD का नाम दे दूं, ये क्या है? कॉर्ड है। CD क्या है? यहाँ पे कॉर्ड है। ठीक है। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? एक सर्कुलर पाथ, एक सर्कल ले लिया, एक सर्कुलर पाथ पे कंप्लीट 1 राउंड में हम जितना ट्रैवल करते हैं वो क्या होता है? उस सर्कल का सरकम पेरीमीटर कहलाता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी रोप को एक सर्कुलर वे में अगर रख करके उसका एंड पॉइंट और उसके स्टार्ट पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जाए तो टोटल लेंथ जो है वो रोप की वो पेरीमीटर कहलाती है। लेकिन सर्कल के केस में इस पेरीमीटर को हम सरकमफेरेंस भी कहते हैं। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस परिधि होता है इसका हिंदी। ठीक है, ये सरकमफेरेंस कहलाता है। एरिया, अब इस सर्कुलर पाथ पे चलते हुए आपने जितना एरिया कवर किया है वो क्या है? इस सर्कल का एरिया कहलाता है। ठीक है। अब सर्कल का रेडियस और डायमीटर में तो रिलेशन आपने देख लिया। D इज इक्वल टू क्या है? 2R है। सर्कल का सरकमफेरेंस C क्या होता है? 2πr। ये फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा। इसका एरिया क्या होता है? πr²। ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पे और हमें ध्यान देना है कि सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर में एक रिलेशन बनता है। सर्कल के सरकमफेरेंस और डायमीटर में एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या है? हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। C इज इक्वल टू क्या है? 2πr। सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। अब इस चीज़ को मैं लिख लूँ पाई इंटू 2R, और पाई इंटू 2R को हम क्या लिख लें? पाई इंटू डी लिख लें। सरकमफेरेंस क्या हो गया? पाई इंटू डी हो गया। और सरकमफेरेंस डिवाइडेड बाय डायमीटर इज इक्वल टू पाई। यानी इससे क्या मिलता है आपको? इससे एक रिलेशन मिलता है कि सरकमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और उस कांस्टेंट वैल्यू को क्या नाम दिया गया है? पाई। पाई से इंडिकेट किया गया। और पाई की वैल्यू जनरली जो हम पढ़ते हैं वो 22/7 या फिर 3.1416 होता है। ठीक है, 3.1416 होता है। इतना चीज़ हम पढ़ लिए। अब कुछ चीज़ें और हम एक बार रिकॉल करते हैं। इस सर्कल के अंदर सर्कल पे 2 पॉइंट ले लिए। सेंटर O है AB, AB ले लिया। इस दोनों पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन अगर हम कर दें तो हमें जो रीजन मिलेगा उस रीजन को क्या कहते हैं? एक रीजन मिला ये वाला, AOB वाला रीजन मिला। चलो मैं यहाँ पे एक D भी दे देता हूँ। ADBO का जो रीजन है, ADBO का जो रीजन है, इसको हम बोलते हैं जो सेंटर पे एंगल अगर थीटा फॉर्म कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक पॉइंट ले लिया A, सेंटर पे एक
ओ है, एक पॉइंट ले लिया ए रेडियस पे, और यहाँ से चलते 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 हम बी पॉइंट तक पहुँचे। तो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हुआ वो कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? थीटा। तो थीटा एंगल फॉर्म हुआ। तो जो ये रीजन जो आपको मिला है ये वाला, ये रीजन कहलाता है सेक्टर। ये रीजन कहलाता है सेक्टर। ए डी बी ओ क्या है? एक सेक्टर है। और इसमें भी अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 180 है तो ये कैसा सेक्टर है? माइनर सेक्टर है। तो देखिए यहाँ पे अगर थीटा एंगल फॉर्म हो गया है तो ये कितना एंगल है? 360 माइनस थीटा एंगल है। तो ये कौन सा सेक्टर? ये भी एक सेक्टर का फॉर्म है, ये भी एक सेक्टर का फॉर्म है, क्योंकि किसी कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दिया जाता है तो वहाँ पे सेक्टर मिलता है। तो कॉर्ड एक आर्क ये भी है, किसी आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ अगर ज्वाइन कर लिया जाए तो वो सेक्टर देता है। सेक्टर क्या होता है? किसी आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन करने पे सेक्टर बनता है। तो ये सेक्टर है जो कि माइनर है, और ये भी एक सेक्टर है क्योंकि ये भी तो एक आर्क है, ए बी या फिर बी ए, ये भी तो एक आर्क है जिसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। और मेजर आर्क कौन सा सेक्टर बनाएगा? मेजर सेक्टर बनाएगा। ये मेजर सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर है। ठीक है, सेक्टर हम समझ गए। अब बात आती है सेगमेंट की। एक बार सेगमेंट भी समझ जाते हैं। ये सर्कल है, एक कॉर्ड ले लिया हमने ए बी को एक कॉर्ड ले लिया। तो ए बी कॉर्ड जो है वो इस सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। कोई भी कॉर्ड सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये वाला जो पार्ट है ये है माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। और ये वाला जो पार्ट है ये है मेजर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट है। सेगमेंट और सेक्टर भी हम समझ गए। और जो कॉर्ड अगर डायमीटर बन जाता है, अगर कोई डायमीटर है, सबसे बड़ा कॉर्ड तो डायमीटर होता है, तो डायमीटर दो सेगमेंट में डिवाइड करता है और ये दोनों सेगमेंट इक्वल होते हैं। इनको हम कहते हैं क्या? सेमी सर्कल। तब ये सेमी सर्कल बन जाता है, दो सेगमेंट। ठीक है, तो अब हमें पढ़ना है एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट्स। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। ये हम सेक्टर बना लिए, आर्क के एंड पॉइंट को सेंटर के साथ ज्वाइन कर लिए, बन गया हमारा ये थीटा एंगल पे, ये बन गया हमारा सेक्टर। अब इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं एक बार, फिर लिख देते हैं। पहले एरिया ऑफ सेक्टर जो होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। अब ये फॉर्मूला कहाँ से बनता है एक बार हम इसको देख लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो ए पॉइंट से चलते चलते अगर आप फिर से कंप्लीट राउंड लगा के ए पे पहुंच गए तो सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल फॉर्म कर लिया? 360 का। यानी कि अगर 360 डिग्री का एंगल अगर आप सेंटर पे फॉर्म करते हैं तो एरिया कितना कवर हो गया? कंप्लीट एक सर्कल बन गया आपका। तो कंप्लीट एक सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब अगर आप 360 डिग्री न चल करके अगर आप 1 डिग्री चलते हैं, ऐसे ऐसे इसमें 360 सेक्टर्स बनेंगे ना एक सर्कल के अंदर, 1 डिग्री पे 1 डिग्री का। तो अगर 1 डिग्री अगर आप चलते हैं तो उस सर्कल का कौन सा हिस्सा आप चलेंगे, कौन सा एरिया आप कवर करेंगे? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 360 डिग्री का एरिया कवर करेंगे। लेकिन वहीं जब आप थीटा डिग्री का ट्रेवल करते हैं सेंटर पे तो आपने कितना एरिया कवर कर लिया? पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। तो ये वाला फॉर्मूला जो है आपको याद रखने हैं। दूसरा चीज़ मैं आपको यहीं पे एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप सरकमफेरेंस की बात करते हैं कि अब लेंथ ऑफ आर्क कई बार निकालने के लिए आ जाता है कि आपने कितना ट्रेवल किया। ए बी की लेंथ बताइए,
ए बी की लेंथ बताइए। अगर थीटा डिग्री आपने ट्रैवल किया है तो ए बी की लेंथ कितनी है, कितने लेंथ आपने ट्रैवल किया है सर्कल पे, तो वो बताना है आपको। लेंथ ऑफ आर्क अगर आपको निकालना है, आर्क ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल ऑफ एंगल थीटा। ये एरिया ऑफ सेक्टर है, ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एंगल थीटा है। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल हटाइए, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ एंगल थीटा। थीटा एंगल पे आर्क का लेंथ क्या होगा, तो ये होता है 2 पाई आर थीटा बाई 360। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये भी कहाँ से आया, सिमिलरली अगर आप लिखते हैं कि 360 डिग्री ट्रैवल करने पे टोटल कितना ट्रैवल किया डिस्टेंस आपने, 2 पाई आर का डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया। जब 1 डिग्री आप सेंटर पे मूवमेंट करेंगे तो सर्कल पे कितना मूवमेंट करेंगे, 2 पाई आर बाई 360 मूवमेंट करेंगे। और अगर थीटा डिग्री आपने मूवमेंट कर लिया सेंटर पे तो सर्कल पे कितना मूवमेंट किया, 2 पाई आर थीटा बाई 360, जो कि लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगा ए बी। समझ गए। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, 2 बार 3 बार करके याद करना है इसको। चलिए नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेक्टर तो पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। फिगर क्या होता है सेगमेंट का, ये कोई सेगमेंट है ए बी, ये है माइनर सेगमेंट। अब अगर हम इसको सेंटर के साथ ज्वाइन कर ले तो देखिए रिलेशन बनेगा हमारा किसके साथ, सेक्टर के साथ। ए बी यहाँ पे डी लिख देता हूँ मैं, ए डी बी सेगमेंट है, ए डी बी क्या है, सेगमेंट है, और सेक्टर क्या है, ए डी बी ओ सेक्टर है। अब ए डी बी सेगमेंट का एरिया अगर आपको निकालना है तो हम क्या कर लें, हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ सेगमेंट ए डी बी, अगर हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर ए डी बी ओ, इस पूरे सेक्टर में से अगर हम ए ओ बी ट्रायंगल का एरिया माइनस कर लें तो हमें सिर्फ यही रीजन मिलेगा ना, तो ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर तो आपके पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये क्या है, सर्कल का रेडियस है। हमने कितना डिग्री का एंगल मोमेंट किया है, थीटा डिग्री का एंगल मोमेंट किया है। अब थीटा डिग्री पे इस ट्रायंगल का एरिया, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया अगर आपने निकालना है, ये थीटा है, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, ये ए है, बी है और सी साइड दिया हुआ है, तो इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी ट्रायंगल। ए बी सी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू ये दो साइड का मल्टीप्लिकेशन इंटू इससे इंक्लाइंड जो एंगल है उसका साइन के साथ जो रेशियो बनता है, साइन थीटा पे जो ये वैल्यू देगा उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि हाफ ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ बी सी लेते हैं साइन अल्फ़ा हो जाएगा। अगर हाफ सी ए लेते हैं तो इसके साथ साइन बीटा हो जाएगा। तो सिमिलरली इस केस में दो साइड है आर और आर इससे इंक्लाइंड एंगल है थीटा, तो अगर मैं कर लूँ 1/2 आर इंटू आर यानी कि आर स्क्वायर साइन थीटा, तो ये फॉर्मूला आपको क्या देगा, एरिया ऑफ सेगमेंट देगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करते हैं। तो एक्सरसाइज हम पहले 12.1 में इंटर करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम 12.1 का चेक करते हैं। दिया हुआ है
The radii of two circles are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. दो सर्कल का रेडियाई गिवन है. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. इन दोनों सर्कल्स के सर्कमफेरेंस का जो सम होगा उसके इक्वल एक सर्कल है. उस सर्कमफेरेंस के इक्वल एक सर्कल है जिसकी रेडियस आपको बतानी है. यानी कि क्वेश्चन कह रहा है पहला कि रेडियाई ऑफ टू सर्कल, पहले सर्कल का रेडियस अगर r1 है, दूसरे का r2 है और तीसरे का बड़े वाले का अगर r है, तो बड़े वाले का सर्कमफेरेंस 2 पाई r है. बड़े वाले का सर्कमफेरेंस हमने क्या लिया, रेडियस अगर r लिया तो उसका सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r इज इक्वल टू दोनों छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस का एडिशन. दोनों छोटे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2. r1 अगर हम 19 ले और r2 अगर हम 9, यही वैल्यूज गिवन है ना 19 एंड 9 सेंटीमीटर का. और तो इस 19 सेंटीमीटर पे इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकलेगा, 9 सेंटीमीटर पे इस सर्कल का सर्कमफेरेंस निकलेगा. दोनों का एडिशन जो कि बड़े वाले सर्कल के सर्कमफेरेंस के इक्वल है जिसका रेडियस r है. जब ये इक्वेशन बना लिया हमने और ये वैल्यू अगर हम सब्स्टिट्यूट करके इसका अलग वैल्यू निकालें, इसका अलग वैल्यू निकालें, तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस करेगा. हम सीधा क्या करते हैं 2 पाई r और यहाँ से 2 पाई कॉमन करते हैं, यहाँ पे r1 बचेगा और यहाँ पे r2 बचेगा. देखिए तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 बचा, यानी कि 19 प्लस 9 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. यूनिट लिखना कभी नहीं भूलेंगे आप. 28 सेंटीमीटर का रेडियस बन गया जो बड़े वाले सर्कल का रेडियस है. ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम. दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है फाइंड द रेडियाई ऑफ टू सर्कल are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. नहीं, radii of two circles are 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the area of the two circles. सेम क्वेश्चन है, यानी कि अब एरिया सर्कमफेरेंस की जगह पे एरिया का, यानी कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर. दोनों छोटे वाले सर्कल का एरिया का एडिशन जो होगा वो बड़े वाले सर्कल के इक्वल है. तो बड़े वाले सर्कल का एरिया आपके पास मिल गया, इन दोनों का एरिया मिल गया, एडिशन न्यूमेरिकली वैल्यू मिल गया, तो इसका वैल्यू मिल गया. तो इससे r निकाल लेंगे आप. सिंपल, फिर से पाई कैंसिल कर लेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर हो जाएगा. एक की वैल्यू 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और ये 6 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 100 जो कि r की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मिल जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तीसरा क्वेश्चन एक बार हम देखते हैं फिर से. तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, फिगर में देखिए 12.3 में, डेपिक्ट एन archery target marked with its 5 scoring regions from the center outward as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score in 21 सेंटीमीटर. इस गोल्ड स्कोर का डायमीटर जो है वो 21 है. तो मैं इस साथ साथ क्वेश्चन पे एक बार फोकस करते चलता हूँ. तीसरे क्वेश्चन में गोल्ड का जो डायमीटर है मैं GD लिख देता हूँ या फिर DG लिख देता हूँ. डायमीटर ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 21. तो रेडियस ऑफ गोल्ड जो होगा वो क्या होगा 10.5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो. उसके साथ साथ एक चीज़ और दिया हुआ है यहाँ पे, द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटेड गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर. यानी कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो 10.5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है 10.5 है, फिर ये ब्लैक रीजन का विथ जो है वो 10.5 है. तो अब आप मान के चलिए कि गोल्ड में जो सेंटर है तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस कितना है 10.5 और इसकी विड्थ कितनी हो गई 10.5. तो आप रेड वाले की सेंटर से रेड वाले की रेडियस आप निकाल सकते हैं ना, 21 हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस 21 हो गया. अब निकालना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन. अगर आपको गोल्ड का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ गोल्ड लिख लिया तो पाई r स्क्वायर, पाई की वैल्यू पाई में ही रहने देते हैं, आप जो भी वैल्यू रखना होगा रखेंगे और आप सॉल्व करेंगे. पाई r1 की वैल्यू कितने हैं 10.5 का स्क्वायर कर लेंगे. इसको सॉल्व करके रेड वाले रीजन का गोल्ड वाले रीजन का एरिया निकल गया. अब रेड वाले रीजन का एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ
रेड का अगर मैं करूँ तो कंप्लीट रेड वाले का यानी कि 21 सेंटीमीटर पे एरिया, यहाँ से यहाँ तक रेडियस का एरिया। तो अब यहाँ पे पाई इंटू 21 का स्क्वायर मैं कर लूँ, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस ले लिया, माइनस अब इस रिंग का एरिया निकालना है ना आपको, तो यहाँ से फिर पाई इंटू 21/2 का स्क्वायर कर लिया। ये रीजन क्या दे देगा, एरिया ऑफ रेड दे देगा, रेड रीजन का दे देगा। वैसे ही ब्लू का निकालना हो तो एरिया ऑफ ब्लू रीजन अगर निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा, 10.5 10.5 21 + 10 31.5 हो जाएगा। 31.5 इंटू पाई माइनस, अब माइनस कहाँ से करना है, पूरा रेड वाला, गोल्ड और रेड दोनों माइनस करना है, यानी कि पाई इंटू 21 का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, ये रीजन भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, 21 इंटू पाई का स्क्वायर माइनस कर लेंगे, ये रीजन भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस, लेंदी है तो टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम लेगा ये। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। किसी कार के व्हील का डायमीटर 80 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डस ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, कितना चक्कर लगाएगा इस सरकमफेरेंस पे, इस डायमीटर पे। द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए हमें नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है, और क्या क्या गिवन है आपके पास, रेडिया डायमीटर ऑफ द व्हील गिवन है, डायमीटर डी यानी कि 80 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 4 है, 80 सेंटीमीटर है, और रेडियस क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक चीज़ और गिवन है, टाइम गिवन है, टाइम कितना है, 10 मिनट है, और दूसरा क्या है, स्पीड गिवन है जो 66 किलोमीटर पर आवर। अब सबका यूनिट देखिए डिफरेंट है, ये सेंटीमीटर में है, ये मिनट में, किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले हम सबका यूनिट सेम बनाने की कोशिश करेंगे। 10 मिनट को अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूँ तो 600 सेकंड हो जाएगा, और इस किलोमीटर पर आवर को अगर मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ तो ये हो जाएगा 66 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5/18 से करते हैं, जब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना होता है तो 18/5। और इसे क्यों करते हैं, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे 66 किलोमीटर ऊपर है, किलोमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके, आवर डिवाइडेड में है ना, पर आवर है यानी कि ये डिवाइड है, तो पर आवर, आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 सेकंड कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए तो ये जीरो कंप्लीट कैंसिल हो गया, और 2 से ये 5 टाइम्स में, 2 से ये 18 टाइम्स में। अब आ गया ना 66 इंटू 5/18, ये क्या हो गया, ये मीटर आपने कर लिया 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर कर लिया, और ये सेकंड करके आपने पर सेकंड कर लिया, यानी मीटर पर सेकंड आपने कन्वर्ट कर लिया इसको। तो आपके पास स्पीड मिल गया, टाइम मिल गया सेकंड में, तो आप कितना डिस्टेंस इस स्पीड से इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे ये भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो 66 इंटू 5/18 इंटू 600, ये क्या मिल गया, टोटल डिस्टेंस, जो कि किस में है, मीटर में है। ठीक है, अब मीटर में है और यहाँ पे रेडियस देखिए सेंटीमीटर में है, तो हम क्यों नहीं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 0.4 मीटर हो जाएगा। और इस रेडियस पे इस व्हील का जो सरकमफेरेंस होगा वो क्या होगा, व्हील का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है, यानी कि 2πr होता है। 2 इंटू सरकमफेरेंस क्या होता है, 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा, 0.4। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 2 ज़ा 8 और 22 8 ज़ा 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 1 17 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 7 हो जाएगा। ये हो गया सरकमफेरेंस इन मीटर। अब एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर किया जाएगा, ये डिस्टेंस कवर किया जाएगा, और आपको कितना डिस्टेंस कवर करना है, इतना डिस्टेंस कवर करना है, तो कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, यानी कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन जो होगा
वो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार डिवाइडेड बाय सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील। सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील क्या है? टोटल डिस्टेंस, मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पेस कम है, 66 इंटू 5/18 इंटू 600 डिवाइडेड बाई 17.6 इंटू 7। ये वैल्यू हमने रख लिया यहाँ पे। अब इसको कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करना है। ये पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, 11 से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 11 1 जा एंड 11 6 जा एंड 11 6 जा, 6 3 जा, और फिर हम इसको करेंगे 6 से तो ये 2 टाइम्स में चला जाएगा। फिर 4 से करेंगे, 4 जा एंड 4 5 जा, फिर 4 से इसे कैंसिल कर लेंगे, 4 से 1 2 5। अब 1 2 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 600 हो जाएगा। वेरी गुड। और 25 5 जा 100, 5 5 जा नहीं, गलत है, 5 5 जा 25, 12 पंचे 60, 2 62, 625 इंटू 7। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 600 को 7 से तो 742 और 25 सत्ते 175, दोनों का एडिशन 43 75 मीटर हो जाएगा। सॉरी, मीटर नहीं, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है तो इसका यूनिट नहीं होगा। ये इतना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, 44,375 रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा। और इसी में क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। Tick the correct answer in the following and justify your choice. If the perimeter and the area of a circle are numerically equal, perimeter और area of circle जो है और equal है तो radius of the circle निकालना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि एरिया और सरकमफेरेंस किसी सर्कल का इक्वल है। एरिया पाई आर स्क्वायर और सरकमफेरेंस 2 पाई आर। एक पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, यहाँ आर बचा और यहाँ 2 बचा। रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है? 2 है। चलिए हम एक कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और सेकंड एक्सरसाइज में फिर आप खुद करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 12.2 का, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है एक्सरसाइज 12.2 का। पहला क्वेश्चन है, इसमें रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू यानी कि सेंट्रल एंगल का, एंगल ऑफ सेक्टर जो है वो 60 डिग्री का है। एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है उस सर्कल का। तो फॉर्मूला आपको पता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू थीटा की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाई 360। 60 से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में ये 6 कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम आप सीधा रख लेते हैं। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13 बटा 7, 7 एकम 7, 7 6 13, 62, 7 9 63, तो 7 9 63 तो ज़्यादा हो जाएगा, 18.9 के नियर अबाउट आएगा। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, एरिया निकल गया, लेकिन यूनिट नहीं लिखा हमने, जो कि गलत किया। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी एक बार, दूसरा क्वेश्चन छोड़िए, अब एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन को आपको बता देता हूँ, फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस। अब सर्कमफेरेंस गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस, किसी सर्कल का सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उसका एरिया निकालना है उस क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का मतलब थीटा की वैल्यू आपके पास है, थीटा की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेंट है और क्वाड्रेंट एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बनता है। एक सर्कल में 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो रेडियस आप निकाल सकते हैं क्योंकि सर्कमफेरेंस 22 है। चलो मैं एक बार बता देता हूँ,
सरकमफेरेंस 22 है, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू 22 है। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम में। आर की वैल्यू 11 बाई पाई करेंगे 22 इंटू 7 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 7/2 रेडियस हो जाएगा। अब रेडियस अगर आपके पास 7/2 है तो उस क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। पाई की वैल्यू रख देते हैं, आर की वैल्यू रख लेते हैं, और थीटा की वैल्यू क्वाड्रेंट है इसलिए 90 होगा, और 360 ये 90 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये 7 से 7 आउट हो जाएगा। 11 7 जा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी है आंसर हो जाएगा इसका। पॉइंट में इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो आई होप आपने सारे क्वेश्चन समझ लिया है, और आप कोशिश करेंगे तो सारा का सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम आता है हम उसमें बाद में, आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा आप मुझे बताइए, मैं उसमें डिस्कस कर लेंगे हम लोग, या फिर नेक्स्ट वीडियो भी बना लूँगा और जिसमें सारे क्वेश्चंस मैं कवर कर लूँगा। ओके, थैंक यू।